हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो एक्सरसाइज है जिसको हम काफ़ी दिन से सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। तो चलिए आज उस चैप्टर की लास्ट क्लास हम अटेंड करते हैं और उस चैप्टर को आज 8.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं जिनको आज हम सॉल्व कर लेते हैं। पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने में आसान लगे होंगे, आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी ऐसा मैं मानती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड का 7 जो है इसको सॉल्व करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ हमारे पास कॉस थीटा है। सॉल्व करने का तरीका ये कि इन दोनों में से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में से हम कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जब हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 1, ये माइनस का साइन। साइन थीटा को साइन क्यूब थीटा में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में इन दोनों में से भी हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस क्यूब में से एक कॉस हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 1। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है दोनों जगह इनको साइन और कॉस की टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए कि साइन थीटा ये है हमारे पास 1, साइन और कॉस के टर्म्स में 1 की वैल्यू क्या होती है तो हमें फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह हमने ये लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। कॉस थीटा ये रहा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस का साइन ये रहा, और अब इस 1 की जगह भी हम क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान होगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है। अब देखिए ये साइन थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, यहाँ है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हमारे पास सिंगल साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से हम प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अगर लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है। दोबारा देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा लेस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को लेस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मालूम है कि ब्रैकेट अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली जो डिजिट्स हैं उनके साइन कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कॉस थीटा एज इट इज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा लेस हो जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ।
इसलिए ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। पहले हमने दोनों, यहाँ तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया। उसके बाद ये जो 1 है इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ माइनस था तो इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों एक जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन बाय कॉस बच जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा। और यहाँ में प्रूफ भी यही करना था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर प्रूफ करनी थी, हमें टेन थीटा के बराबर प्रूफ करनी थी। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉर्ट आउट हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन करें और फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व वही करना है हमें, LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में मालूम है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास a तो है साइन और b है हमारे पास कोसेक। इसी तरह यहाँ a है कॉस और b है सेक। इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a की जगह साइन ए और b की जगह कोसेक ए। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। दूसरा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 2ab, 2 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, इजी है एकदम। अब देखिए सबके बीच में प्लस का साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। क्या बच गया हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इस कॉसेक को अगर मैं 1/साइन ए लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और इस सेक को मैं 1/कॉस लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। क्लियर, क्या बच गया 1 प्लस ये बचा कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है इसको हम लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बच गया हमारे पास 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को अपन क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ ये कैंसिल हो गया तो यहाँ भी बच गया हमारे पास 2। सॉर्ट आउट हो गया क्वेश्चन। देखिए 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। ये लीजिए, केवल 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है,
बस यहाँ इनकी वैल्यूज रख दी, यहाँ साइन कॉसेक को 1 बाय साइन कर दिया, यहाँ सेक को 1 बाय कॉस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 बच गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 गए 4 आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया 5 आ गए, कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया तो 6 हो गए, और हमने सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया तो 7 हो गए, और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर हमारे पास बच गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हुआ। अब एक्सरसाइज के केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है हमारा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें केवल LHS को सॉल्व किया, और वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, RHS के इक्विवेलेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें LHS को अलग से सेपरेटली सॉल्व करना है और RHS को भी सेपरेटली सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो कोसेक A लिखा हुआ है, इस कोसेक A की जगह हम लिख देते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए को एज इट इज रहने देते हैं। सेक ए, इसकी जगह हम लिख देते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वही प्लस माइनस का साइन है, इनका क्या लेना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 का साइन ए में डिवाइड करेंगे साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया एक बार, माइनस 1 का कॉस ए में डिवाइड किया तो कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए। क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए। क्लियर। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ देखिए ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा LHS सॉल्व हो गया। अब हम चले RHS की तरफ। तो देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन टेन थीटा की जगह हम लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह हम लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ऊपर तो 1 ही है केवल, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे कॉस ए साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 और ये हो गया कॉस ए साइन ए। अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, यानी कॉस ए साइन ए तो आ गया ऊपर, नीचे रह गया 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल आ गए कॉस ए साइन ए। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया, और अब हम पहुंच गए हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये हमने कर ही लिया। इसमें देखिए
tan a और cot a नीचे डिनोमिनेटर में था, tan a को लिख दिया sin बाय cos, cot को लिख दिया cos बाय sin, एलसीएम ले लिया cos a sin a, cos से cos कैंसिल, sin बच गया, sin को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर, sin से sin कैंसिल, cos बचा, cos को cos से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा, ये वन एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos a sin a, अपॉन के नीचे अपॉन है, नीचे वाला डिजिट रिवर्स हो जाएगा, cos a sin a ऊपर आ जाएंगे 1 के साथ, नीचे 1 बचेगा उसको हम लिखेंगे नहीं, और ये हो गया दोनों तरफ इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री वाली हमारी एक्सरसाइज है उसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टेंथ क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cot ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब इनको हमें एक एक करके सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम तो वही कि हम अपने फॉर्मूले याद कर लें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अगर हम sec स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cosec होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, अपॉन के नीचे अपॉन है, रिवर्स हो जाएंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये रहा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये हो गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin अपॉन cos क्या होगा tan, स्क्वायर है तो ये भी tan स्क्वायर ए आ गया। एक सॉल्व हुआ। दोबारा देखें एक बार, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। sec को हमने लिख दिया 1 बाय cos, cosec को लिख दिया 1 बाय sin, 1 अपॉन cos आ गया, sin अपॉन 1 उल्टा हो जाएगा, sin अपॉन cos आ गया, sin अपॉन cos हो गया tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ इतनी देर से जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई करके और अपने आंसर को प्रूव कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को आपको किस जगह पर अप्लाई करना है। और ये कब होगा, जब आप इस एक्सरसाइज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अपने आप याद नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जब तक आप इस एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो 2-4 बार सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होती जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। 1 माइनस tan ए और 1 माइनस cot ए। यहाँ पर इनका क्या लिखा हुआ है हमारे पास, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए ये हो गया 1 माइनस tan की जगह लिख दीजिए sin ए बाय cos ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos ए बाय sin ए, और अब क्या है ये होल स्क्वायर। पहले वही एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम आ गया cos ए, 1 से cos में डिवाइड किया, ये आ गया cos ए माइनस cos से cos कट गया sin ए, नीचे sin ए आ गया, 1 का sin ए में डिवाइड किया sin ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin ए माइनस sin से sin कट गया एक बार, एक को cos से मल्टीप्लाई किया cos ए, और इनका अब हमें क्या लिख देना है, होल स्क्वायर लिख देना है। होल स्क्वायर लिखने के बाद देखिए कि
अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो दोनों सेम नहीं है, इसको सेम करते हैं। और जब हम साइन ए को इधर लाएंगे, कॉस ए को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो हम इनमें से क्या करते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। फिर से बता देती हूँ, देखिए कि कॉस माइनस साइन था, यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया और साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। साइन ए माइनस कॉस ए एक ये रहा, कॉस ए ये रहा, और ये साइन ए ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, देखिए कि साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है। क्या बच गया हमारे पास, ये माइनस का साइन, ये साइन ए अपॉन कॉस ए, और इन पर क्या है, स्क्वायर। अब जैसे हम करते हैं कि -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, क्योंकि -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ भी माइनस के साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये देखिए आगे दोनों सेम, और इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टेन स्क्वायर ए के बराबर है। और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अब हमने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज थी, इसके सारे क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्ट लगते हैं हम सभी को, उनको सॉल्व कर लिया है। अगली जो एक्सरसाइज होगी वो हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसका नाम है। तो कोशिश करेंगे उस चैप्टर को सॉल्व करने की। आई होप ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज अगर आपने मेरी क्लास से पढ़ी है तो आपको मान लीजिए पहले भी आती होगी, लेकिन शायद कुछ टर्म्स या कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो इस क्लास के बाद आपको इजी लगे होंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।